आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के इस नए सेशन में, जिसमें हम कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन की स्पीड कैसे इंक्रीज की जा सकती है, इस पे केवल टोटल 7 सेशंस लिए जा चुके हैं और ये सेशन नंबर 8 है। कौन सा सेशन है? सेशन नंबर 8। तो हमने बोला था जो कैलकुलेशन का सेशन था उसमें हम पहले स्क्वायर निकालना सीख रहे थे और बेस 100 मेथड से। और ये पहले मेंशन किया जा चुका है, डिस्कस किया जा चुका है कि बेस 100 मेथड केवल स्क्वायर को निकालने के लिए यूज नहीं होता। बेस 100 मेथड से हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो क्या बनता है? मल्टीटास्किंग। तो इससे हम क्या करते हैं? ब्रेन की फंक्शनिंग एनहेंस करते हैं, जो हमारा आईक्यू का लेवल है उसको इनहेंस करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं अगर बोला जाए तो। ठीक है, तो जो हमने बोला था कि जब बेस 100 मेथड अगर हमें पढ़ना है तो 1 से लेकर के 24 तक का या फिर 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए। 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। और ये पता कैसे तक चलेगा, याद कैसे होगा? कि अगर हम इसको रोज लिखते हैं जब भी हमें समय मिले दिन में, कम से कम एटलीस्ट एक बार, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आप दिन में कम से कम एक बार इसे अवश्य लिखें, है ना। उसके बाद आप कितनी बार लिखते हैं, ज्यादा लिख देते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। और ये बेस है कुछ जिनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जो बेस 100 की वैल्यू कितनी है? 1। अब 50 की बेस की वैल्यू 1/2 आई है। ये कैसे हुआ? 1/2 क्यों आया है? इसके पीछे रीजन है, पहले भी इसको बताया जा चुका है, पहले भी डिस्कस हो चुका है पहले के सेशंस में कैलकुलेशन वाले, कि 100 में हम किसका मल्टीप्लीकेशन कर दे कि हमको 50 मिल जाए। अगर हम x का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो इधर 50 मिल जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/100, क्योंकि 100 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब इसका ट्रांसपोजिशन होगा, जब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे RHS की तरफ, तो ये जाकर के उधर किसमें हो जाएगा? डिवीजन में। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। इसका अर्थ ये होगा कि अभी डायरेक्टली अगर हम सोचे, है ना, ये तो हो गया एक मैथमेटिकल प्रोसेस के तहत हम लेकर के आए, एल्गोरिथम के तहत लेकर के आए। लेकिन अगर डायरेक्टली समझे तो हमको पता है कि अगर 100 में हम 1/2 का गुणा कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 50। वैसे ही हम 100 में या फिर 100 में किससे गुणा करें कि हमको 150 मिल जाए? तो 100 में अगर हम 3/2 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 2 5 जा कितना? 50 हो जाएगा ये, और 53 जा कितना हो जाएगा? 150। इसका अर्थ ये निकला कि अगर हम 100 में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 150 मिल जाएगा। तो 150 की बेस की वैल्यू कितनी आई? 3/2। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने, हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। ये पिछले लेक्चर्स में भी शायद इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 112 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि किस बेस के बीच में है, इसके पास कौन कौन से बेस लाई कर रहे हैं जो इसके आसपास में है। तो एक हमें पता है, एक 100 बेस के पास में है और दूसरा 150 बेस के पास में। ठीक, अब देखते हैं कि जो 2 बेस हम चूज किए हैं, एक 100 और एक 150, इन बेस का डिफरेंस अगर 100 और 112 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो कितना है? 12। और 112 और 50 के बीच का, 112 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना है? 38। तो जो 112 है इसकी दूरी 150 से ज्यादा है और 100 बेस से इसकी दूरी क्या है? कम है। तो जिससे कम होती है उस बेस को हम चूज कर लेते हैं। और 100 बेस की वैल्यू होती कितनी है? 100 बेस की वैल्यू होती है 1। 100 बेस की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब क्या करना होता है कि हम ये देखते हैं कि जिस बेस को हमने चूज किया है उससे वो नंबर कम है कि ज्यादा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 बेस को हमने चूज किया है, 112 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 112 क्या होगा? 112 ज्यादा है किससे? 100 से। कितना ज्यादा है? तो 112 माइनस में 100 तो 12 जाता है। हमें निकालना किसका स्क्वायर है? 112 का। तो 112 का अगर स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं तो जितना ज्यादा होता है पहले उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना है? 144। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसको रोज लिखेंगे तो हमारे दिमाग में ये क्लिक करेगा एक समय के बाद कि 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। इस 44 को यहाँ लिख लेंगे और जो इसके 100 प्लेस पे मतलब कि 1 और 10 डिजिट को लिख लेना, 1 और 10 डिजिट को लिख लेना। अगर 10 डिजिट नहीं है तो उसके आगे 0 लगा लेना है। सपोज दैट कि अगर हमें 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो केवल और केवल 4 आएगा। इस 4 को ना लिख करके हम क्या लिख लेंगे? 0 4। यहाँ पे क्या है? ये 3 डिजिट में आया। 12 का स्क्वायर कहां से आया? 12 कहां से आया? क्योंकि 12 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना था? 12। उसी 12 का हमने स्क्वायर किया जो आया 144। 44 हमने लिख लिया, 1 किस में आ गया? कैरी में। अब क्या कर लेते हैं?
1 को कैरी में यहाँ पे लिखे रहे। अब जिस बेस को हम चूज किए हैं 112 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो वो बेस क्या है, कम है किससे, 112 से। तो कितना ज्यादा है, 100 बेस से 112 कितना ज्यादा है, 12। तो 112 में 12 और ऐड कर लेंगे, अगर ज्यादा है तो और उतना ऐड कर लेते हैं, बेस से कितनी ज्यादा वैल्यू है ना। तो 112 में 12 और ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 124। 124 आया। अब हमने बेस कौन सा चूज किया था, 100 बेस की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 124। 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर किसी भी नंबर से करते हैं, किसी भी रियल नंबर से करते हैं, तो हमें वही रियल नंबर मिलता है। तो 124 का मल्टीप्लीकेशन जब 1 से किया तो हमें क्या मिल गया 124। अब इस 124 को ऐड कर देंगे किस में, 1 में, तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 112 का स्क्वायर हम क्या निकाल करके लाए, 125 12,544, ये क्या होगा 112 का स्क्वायर। तो बेस 100 मेथड हम देखते क्या है कि जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना होता है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि किस बेस, कौन कौन ऐसे दो बेस हैं जिनके बीच में ये लाई कर रहा है ना, कौन दो बेस हैं जिनके बीच में ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 112 है ये तो हमारे बेस है ना, 50, 100, 150, 200। तो जो 112 है वो 100 बेस और 150 बेस के बीच में लाई कर रहा है। फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये सोचते हैं, ये पहचानने का प्रयास करते हैं कि किस बेस से इसकी दूरी कम है। तो 100 बेस से वैल्यू दूरी इसकी क्या है, कम है। 150 से इसकी दूरी ज्यादा है। तो जिस बेस के बीच का डिफरेंस कम होता है उसी को चूज कर लेते हैं। तो 100 को हम चूज कर लेंगे और 100 बेस की वैल्यू होती कितनी है 1। 100 में हम कितने का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि 100 मिल जाएगा हमें। 100 में अगर हम 1 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हमें 100 मिल जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 100 बेस की वैल्यू हो गई 1। अब क्या करते हैं, अब अगर ज्यादा है, जितना ज्यादा है जितना कम है बेस से, तो कितना ज्यादा है 112, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 12। तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे 144 आ रहा है, 3 डिजिट्स में आ रहा है। तो इसके 1s और 10 डिजिट को यहाँ लिख लेंगे और जो 100 प्लेस पे बचा हुआ उसको कैरी में ले लेंगे, उसको कैरी में ले लेंगे। तो कैरी में कितना आया 1 आया। अब क्या करते हैं कि 112 ज्यादा था बेस से कि कम था, अगर ज्यादा है तो उतना और ऐड कर लेते हैं जितना ज्यादा है। अगर 112 100 बेस से 12 ज्यादा है तो 12 112 में और ऐड हो जाएगा, 112 में 12 और हम जोड़ देंगे। तो जब 112 में हमने 12 जोड़ा तो हमें मिला 124 और उस 124 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे, क्यों, क्योंकि बेस 100 की वैल्यू कितनी होती है 1। जब 124 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 124 और इस 124 में जो कैरी आया था 1, कैरी कैसे आया था, 12 का स्क्वायर 144 होता है, हमने 44 लिख लिए थे और प्लस 1 किसमें आ गया था कैरी में। तो 124 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 125। बेहद ही आसान है ना। और ये देख रहे होंगे आप कि साइमल्टेनियसली एक साथ हमें बहुत कुछ सोचने को एक ही क्वेश्चन में मिल रहा है, या फिर एक ही मेथड से हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कर रहे हैं, है ना। इसी का नाम है बेस 100 मेथड और ये कैलकुलेशन को, हमारे दिमाग के फंक्शंस को क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे जो हमारा क्या है 88 का स्क्वायर। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। अगर उम्मीद नहीं नोट की होंगे तो फिर से आप क्या करना, वीडियो को रिवर्स कर लेना और नोट कर लेना, या फिर पॉज करके नोट कर लेना। अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, 88 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है 88 का। तो ये हमारे कुछ क्या है, बेस के वैल्यूज है। बेस है, एक बेस कौन है, एक बेस है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, है ना। तो हम देखेंगे कि 88 कौन कौन से बेस के बीच में आता है। तो ये किसके किसके बीच में आएगा, एक बेस होगा 50 और दूसरा बेस होगा 100, इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। अब हम देखेंगे कि जो दो बेस हम चूज किए उसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 50 और 88 के बीच का डिफरेंस कितना है 38। 80 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है 12। तो इसकी दूरी किससे कम है, 50 और 88 के बीच का डिफरेंस 38 है, 88 और 100 के बीच का डिफरेंस 12 है। तो फिर हम किसको चूज करेंगे, 100 बेस को ही चूज करेंगे। और इसकी वैल्यू होती है कितनी 100 बेस की 1। क्यों 1 होती है कि 100 में हम किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि हमें 100 ही मिलेगा। 100 का मल्टीप्लीकेशन हम किससे करेंगे 1 से, तो हमें 100 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, 100 बेस की वैल्यू हो गई 1। अब देखते हैं हमें निकालना किसका स्क्वायर है, 88 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, अब क्या करेंगे,
हम देखेंगे कि जिस बेस को हम चूज किए हैं 88 के लिए, जिस बेस को हम चूज किए हैं 88 के लिए, उसके बीच का डिफरेंस कितना है? तो हम देख रहे हैं कि 88 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है? 12 ही तो है। 12 यहाँ लिखिए। इसलिए 12 का हम कर लेते हैं स्क्वायर, जो कितना हो जाता है 144। अब ये भी किसमें आया? 3 डिजिट्स में आया है, तो 2 डिजिट्स लिख लेंगे, वंस और टेंस को लिख लेंगे और +1 किसमें आ जाएगा? कैरी में। अब क्या कर लेना है? अब यहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है कि जितना अगर कम है तो उतना और माइनस कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि 100 बेस से 88 कम है, कितना कम है? 12। तो 88 में से 12 और माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 88 में से 12 को और माइनस कर लेंगे। तो जब 88 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 76। कितना आ जाएगा? 76। और 100 बेस की वैल्यू होती कितनी है? 100 बेस की वैल्यू होती है 1, तो इसी 1 का मल्टीप्लिकेशन 76 से कर देंगे तो ये 76 हो गया। अभी 76 को क्या करेंगे? इस 1 में ऐड कर देंगे, तो 76 + 1 कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। कोई बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर कम है तो उतना और माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ज्यादा है बेस से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो 112 था वो 100 बेस से ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 12। तो 12 और हमने क्या कर दिया उसमें? 112 में और ऐड कर लिया, क्योंकि 112 क्या था? 100 बेस से ज्यादा था। यहाँ पे कंडीशन अलग है कि जो 100 बेस है उससे 88 कम है। कितना कम है? 12। तो 12 और उसमें से क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जितना कम होगा उतना और माइनस होगा, और जितना ज्यादा होगा उतना और प्लस होगा। किससे ज्यादा होगा? बेस, जिस बेस को हमने चूज किया। और बेस कैसे चूज करते हैं? बेस चूज करते हैं कि पहले देखते हैं कि डिफरेंस किसका कम है। पहले तो ये देखना होता है किस किस बेस के बीच में आएगा। तो 88 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 50 बेस और 100 बेस के बीच में लाई कर रहा है, 100 और 50 के बीच में लाई कर रहा है। और फिर हमने देखा कि 50 और 88 के बीच का डिफरेंस कितना है? 38। 80 और 100, 88 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है? 12। तो जो 88 है 100 के करीब होगा, इसलिए हम क्या कर लेंगे? 100 बेस को चूज कर लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान समझिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो खत्म करना है बेस 100 मेथड को, है ना। फिर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और इसके बाद हम चलेंगे किस पे? स्क्वायर रूट पे, वर्गमूल पे। वर्गमूल निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पहले बेहद ही बेसिक से पहले उसको करेंगे क्या? फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। फिर उसके बाद जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, परंपरागत जो हमारे पास मेथड्स हैं उनसे निकालेंगे। और फिर एक ट्रिक मेथड भी होता है, उसको यूज करके हम स्क्वायर रूट्स को निकालने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम इसमें हैं, है ना। आज इसको खत्म कर देना है, किसको? बेस 100 मेथड को। तो बेस 100 मेथड का ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसका 100 स्क्वायर निकालने का ट्रिक सीख रहे हैं। ये इसका बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, इसका मोटिव ये नहीं है कि 100 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक निकाल। हम यहाँ पे अपने दिमाग को साइमल्टेनियसली कितने फंक्शंस कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम अपने दिमाग के फंक्शनिंग की स्पीड को इंक्रीज कर सके, उस पर फोकस है। और बेस 100 मेथड उसी के लिए है। ठीक है, तो आप नोट करिए, फिर आगे ठीक है। तो इतना तो डिस्कस हो चुका था पिछले लेक्चर में। इसको बस हल्का सा हमने रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा क्वेश्चंस लेकर के आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है क्या? 138 138 का स्क्वायर निकालना है, और दूसरा है 162 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, और बेस 100 मेथड का हम यूज कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि आप 138 का पहले निकालें, तो 138 को देखना है कि किस किस बेस के बीच में आएगा। तो ये आएगा 150 और 100 बेस के बीच में। अरे 138 इन्हीं दोनों के बीच में तो आता है, 100 और 150 के बीच में आता है। कौन? 138। अब देखते हैं इसकी दूरी किससे ज्यादा कितनी है। तो 138 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है? 38। ये कैसे निकालेंगे हम? अरे भाई 138 में से 100 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 38। तो और 100 और 138 के बीच का डिफरेंस कितना है? 38। अब हमें देखना है कि 150 और 138 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 150 में से क्या करेंगे? 150 में से 138 को और माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12। तो यहां से हम ये फाइंड आउट कर लिए कि 138 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना है? 12। हमें निकालना किसका स्क्वायर है? 148 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो जिस अब हम इस ये कहां बचता है हमारे पास, जब हम देख रहे हैं कि दोनों बेस किस किस बेस के बीच में है, तो 100 और 150 के बीच में किसके ज्यादा करीब है, तो हमने डिफरेंस निकाल लिया। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं किसके ज्यादा करीब है, तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया 138 और 150 के बीच का डिफरेंस 12 है। 100 और 138 के बीच का डिफरेंस 38 है। तो किसके ज्यादा करीब हुआ? 150 के। तो 150 को चूज कर लेंगे, और इसकी बेस की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। क्यों होती है 3/2? क्योंकि 3/2 का मल्टीप्लीकेशन जब आप 100 से करेंगे
जब 3/2 का मल्टीप्लीकेशन हम 100 से अगर कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 150। इसलिए 150 का वैल्यू कितना है, 150 के बेस की वैल्यू कितनी है 3/2। अब क्या करना है 138 का स्क्वायर निकालना है। हमने देख लिया कि 150 बेस को चूज कर लिया है, डिफरेंस कितना है तो पहले 12 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 144 3 डिजिट्स का है तो इसका वंस और टेंस डिजिट यहाँ पे लिख लेंगे, और जो भी 100 डिजिट में बचा हुआ है ये तो हट गया, ये बचा हुआ है तो ये +1 किसमें आ जाएगा कैरी में। अब क्या करना होता है जितना कम है उतना और माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हमने 138 के लिए किस बेस को चूज किया है 150, तो 150 से 138 कम है, जितना कम है उतना और क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 138 में से और 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 126। 138 में से जब हम 12 को और माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 126। अब इस 126 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, जो बेस 150 की वैल्यू, बेस 150 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 126 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 से, तो 2 6 जा क्या होगा 12, 2 3 जा 6, अब ये क्या हो गया 3 3 जा 9 है ना, 3 6 जा 18, तो 189 हो गया। कितना हो गया 189। इस 189 को अभी जो हमारे पास कैरी बचा हुआ था 189 को किसमें करेंगे, जो हमारे पास कैरी बचा हुआ था उसमें ऐड कर देंगे, तो 189 + 1 कितना हो जाता है 190। तो 138 का स्क्वायर हम कितना निकाल करके लाए 19044। ये निकालना बेहद ही आसान है, इसमें कुछ भी मतलब ये नहीं कि बहुत ही न्यूक्लियर मैथमेटिक्स लग रही है या फिर रॉकेट साइंस लग रहा है कुछ ऐसा, है ना, बेहद ही सिंपल सा है। अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक ये जरूरी है कि हमें 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, उसके बाद ही में अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ बेस है उनकी वैल्यूज हमें पता होना चाहिए कि भैया ये वैल्यूज इनकी जो बेस है इनकी वैल्यू कितनी, ये जो बेस है उनकी वैल्यू कितनी, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 162 को हमें निकालना है। क्या करना है 162, तो 162 देखते हैं किसके किसके बेस के बीच में ये लाई करता है। तो 162 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक तो 150, हमारे पास बेस कौन कौन से 50 100 150 200 ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो 150 और 200 के बीच में लाई करता है। जो बेस हमारा क्या है 150 और बेस जो 250 उसी के बीच में तो लाई करेगा 162। 150 और 162 के बीच का डिफरेंस कितना है 12 है, ठीक है। और 162 और 250 के बीच, सॉरी 200 के बीच का डिफरेंस कितना है 162 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है 38, ठीक है। अब इसमें ये हमें चूज करना होता है कि हमने बेस को पहले चूज किया, अब हमें देखना है कि 162 किसके ज्यादा करीब में है, वो 200 के करीब में है कि 150 के करीब में है। तो हम स्पष्ट रूप से यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 162 है 150 के पास में है, क्यों, क्योंकि 150 और 162 के बीच का डिफरेंस 12 है, 162 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है 38। तो भाई 12 छोटा होता है ना 38 से, तो जब 12 38 से छोटा होता है इसका मतलब 162 150 के बेस के ज्यादा करीब में है, तो 150 बेस को हम चूज कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 है ना, 3/2, 3/2 हमारा क्या होगा स्पेस की वैल्यू होगी। अब हमें क्या कर लेना है कि हमें निकालना है 162 का स्क्वायर, 162 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 162 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें देखना होता है कि 150 जिस बेस को हम चूज किया उसके बीच का डिफरेंस कितना है 12, तो इस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स को मतलब वंस को और टेंस को लिख लेते हैं, और +1 ये किसमें आ जाएगा कैरी में। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है हमें, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 162 150 बेस से ज्यादा है कि कम है, तो 162 जो है वो 150 से ज्यादा होता है, 162 क्या होता है 150 से ज्यादा होता है। तो हम क्या करना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो उसमें और उतना ऐड कर लेते हैं, जितना ज्यादा है उसमें और उतना ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा 174। अब ये जो 174 आया है तो इस बेस को, जिस बेस को हमने चूज किया था उसकी वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 3/2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 2 8 जा कितना होता है 16 और 2 7 जा 14, इसका 3 से मल्टीप्लीकेशन, 3 7 जा 21 कैरी कितना है 2, 3 8 जा 24 और 2 26, तो 261 आ गया। और इसे 261 का मल्टीप्लीकेशन सॉरी 261 को हम किस में ऐड कर देंगे, जो कैरी यहाँ बचा हुआ था, कैरी कहां से आया इस 144 में 44 को हमने लिख लिया, 1 बचा हुआ 262,
ठीक है, तो 162 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2624। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या सीख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बेस को चूज करना होता है कि किस 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 बेस के बीच में वो लाई करता है। जो भी हमारे पास गिवन नंबर है 162 का स्क्वायर निकालना, तो हमने चूज किया कि भैया ये 150 और 200 बेस के बीच में आता है। फिर हम सबका डिफरेंस लेते हैं कि 150 और 162 के बीच का डिफरेंस कितना है, 12। 162 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है, 38, है ना। हमें 162 का, अब देख उसके बाद हमें ये देखना होता है कि किस बेस के करीब में, मतलब कि दूरी किससे कम है, दूरी किससे कम है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 12 है वो 38 से छोटा होता है। इसका मतलब 162 की जो दूरी 150 से हो कम है, उसी बेस को चूज कर लेंगे जिससे दूरी कम होती है। तो 150 बेस को हमने चूज कर लिया, तो 150 बेस की वैल्यू होती है कितनी है, 3/2। अब क्या करना है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 44 का 44 लिख लेंगे, +1 कैरी में आ जाएगा। अब जितना अगर ज्यादा है, जिस बेस को हम चूज किए हैं उस बेस से वो नंबर ज्यादा है, उसमें और उतना ऐड कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 162 150 से 12 ज्यादा है, तो 12 और ऐड कर लेंगे तो 174 हो जाएगा। इस 174 का मल्टीप्लीकेशन बेस की वैल्यू से, और जो भी आएगा उसमें जो हमारे पास कैरी बचा हुआ था, अगर कैरी बचा हुआ तब की बात कर रहा है, अगर कैरी नहीं बचा हुआ तो कोई बात नहीं, है ना, उसमें हम ऐड कर लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, 262। ठीक है, इसको नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन और भी है। आज इस को खत्म ही करते से हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि कोई बोल देता है कि 125 का स्क्वायर निकाले और 125 का स्क्वायर निकाले, है ना, 125 का स्क्वायर निकाले, 125 का स्क्वायर निकाले। तो 125 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए अब हम जब बेस को चूज करेंगे 125 किसके किसके बीच में लाई करता है, तो 150 और 100 बेस के बीच में लाई करता है। 100 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना है, 25। 125 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना है, 25। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी सेम हो गई। 25 का डिफरेंस 100 और 125 के बीच में, और 125 और 150 के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 20। तो हम क्या करेंगे, जिस बेस को चूज करेंगे आंसर दोनों ही तरफ से हमारा सेम आएगा, हमारा आंसर सेम आने वाला है, हमारा आंसर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम किसी भी बेस को चूज कर ले, चाहे 150 बेस को चूज करें या फिर 100 बेस को चूज करें, हमें आंसर सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले 100 बेस को चूज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। 150 के बेस की वैल्यू कितनी होती है 3/2, यही तो होता है ना। अब क्या करना होता है, 125 का हमें स्क्वायर निकालना है। हम देखते हैं कि बीच का डिफरेंस कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है कितना है 625। 625 625 का केवल और केवल 25 यहाँ लिख लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। और ये तीसरा डिजिट जो 100 प्लेस पे है उसके आ जाएगा +6, किसमें आ जाएगा, कैरी में। +6 किसमें आ जाएगा, कैरी में। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट काम क्या करना होगा कि जितना कम है या ज्यादा है, अगर कम होता है तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 125 100 बेस से ज्यादा है, तो 125 में 25 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 150। और इस 150 का मल्टीप्लीकेशन बेस 100 की वैल्यू से जो है कितना 1, तो 150 आ गया। इस 150 को उठा करके जो यहाँ कैरी बचा हुआ था, अगर बचा हुआ है तो उसमें ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 150 + 6 156। तो 125 का स्क्वायर हमें क्या मिलता है 15,625। 15,625 और 5 की पावर 6 की वैल्यू दी होती है कौन, 15,625। ठीक है, अब हमने एक बार 100 बेस को चूज किया। अब देखिए 150 बेस को भी चूज करेंगे तो हमको 15,625 ही मिलने वाला है। क्या निकाल करके लाए 100 बेस पे 15,625। अब हमें क्या कर लेना है 150 बेस को चूज कर लेना है। अब 150 बेस को जब हम चूज करेंगे, 150 बेस को अगर हम चूज करेंगे, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कर लेना है, तो 125 का स्क्वायर निकालना है ना। और हमने किसको चूज किया 150 बेस, 150 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 125 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना है 25। जब 25 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ये 25 को यहाँ लिख लेंगे, लास्ट पे 2 डिजिट को लिख लेते हैं। और ये जो 6 है +6 किस में आ जाएगा कैरी में, +6 किस में आ जाएगा कैरी में। अब इस बार ये समस्या है कि
जब 100 बेस को हम चूज कर रहे थे तो 100 बेस से 125 ज्यादा, हम उसमें हम ऐड कर रहे थे और 25, लेकिन इस वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि 150 जो हमने बेस चूज किया है उससे 125 कम है। कितना कम है? 25। तो 125 में से इस बार 25 ऐड नहीं करेंगे, 25 घटा देंगे क्योंकि कम है, तो कितना आ जाएगा? 100। अब इस 100 का मल्टीप्लीकेशन इस बेस की वैल्यू से जो कितना है 3/2, जब ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 टाइम्स में कटेगा और 53 से कितना हो जाएगा? 150। अब इस 150 को जोड़ेंगे जब 6 में तो कितना हो जाएगा? 156। हम यहाँ से देख पाए सिंपल सा कि जब हम 100 बेस को चूज किए तब भी हमारा 15,625 आता है आंसर, और जब हम 150 बेस को भी चूज किए तब भी हमारा आंसर कितना आता है? 15,625। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अब आगे। अब हमको 2 क्वेश्चन दे देता है क्या? तो क्वेश्चन हमको दे रखा है 139 का स्क्वायर और 161 का स्क्वायर। इसका 139 का स्क्वायर और फिर 161 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 139 हो गया। 139 कौन कौन से बेस के बीच में लाई करता है? तो एक 100 बेस है और दूसरा है कितना? 150 बेस के बीच में लाई करता है। 100 और 139 के बीच का डिफरेंस कितना है? 39। और 39 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है? 11 का। अब 139 का हमें स्क्वायर निकालना था। अब हमें क्या कर लेना, ये देखना होता है कि किस बेस के करीब में है, किस बेस के करीब में है। तो 139 150 बेस के ज्यादा करीब में है, तो 150 बेस की वैल्यू होती कितनी है? 3/2। 150 बेस की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि जितने का डिफरेंस है, जिस बेस को हमने चूज किया और जिसका स्क्वायर निकालना है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 11। तो 11 का स्क्वायर हम यहां से जानते हैं क्या? 11 का स्क्वायर होता कितना है? 11 का स्क्वायर होता है 121। 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स को यहाँ हम लिख लेते हैं, और जो बच गया वो क्या हो जाता है? +1 कैरी में आ जाता है। +1 किस में आ गया? कैरी में। +1 आ गया कैरी में। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि जिस बेस को चूज किए हैं उसमें देखते हैं कि 139 यहाँ हम देख रहे हैं कि 150 के करीब में था, 150 बेस को हमने चूज किया था, लेकिन 139 क्या है? 150 से कम है। तो 150 से जितना कम है उतना और माइनस कर देंगे, तो 139 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 128। इस 128 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 से करेंगे, क्योंकि 150 की बेस की वैल्यू कितनी है? 3/2। ये हो जाएगा कितना? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब मल्टीप्लाई कर दे 64 और 3 का, तो 3 4 जा 12 हो जाता है, कैरी कितना आया? 1। 3 6 जा 18, 1 19। अब 192 को किसमें ऐड कर देंगे? 1 में, तो 193 हो जाएगा। तो 139 के का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है? 19,321। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 161 है ना। 161 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो 161 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमें ये देखना होता है कि 161 कौन कौन से बेस के बीच में लाई करता है। तो 200 बेस के बीच में और फिर 150 के बेस के बीच में। तो 150 और 61 के बीच का डिफरेंस कितना है? 11। 161 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है? 39। अब हमने देखा कि 161 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना था। इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो 150 है उससे और 161 के बीच का डिफरेंस कितना है? 11। 161 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है? 39। तो जिस बेस से डिफरेंस कम होता है, जिस बेस के ज्यादा करीब में होता है उसको चूज कर लेते हैं। तो 150 का बेस की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। 3/2 होती है। अब क्या कर लेना है, जिस बेस को चूज किया है देखते हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना? तो 11 है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो 21 लिख लेंगे, और जो 10 से 100 प्लेस पे बचा उसको +1 किसमें कर लेंगे? कैरी में। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, इसमें हम देखें पिछली बेस जब 139 का हम स्क्वायर निकाल रहे थे तो 139 150 से कम था, लेकिन 161 इस बार क्या है? 150 से ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर लेते हैं। तो 161 में +11 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 172। 172 जो ऐड करने के बाद आता है बेस की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16। 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12। अब 86 का मल्टीप्लिकेशन 3 6 जा 18, कैरी कितना आया? 1। 3 8 जा 24 और कितना हो जाएगा? 25। तो 258 आया। इस 258 का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर देंगे इस वाले कैरी से, तो 259 हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिफरेंस यहाँ समझ पा रहे हैं कि जब हम बेस को चूज कर लेते हैं तो फिर देखते हैं कि जिस बेस को हमने चूज किया है और जिसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है वो उससे कम है, उससे ज्यादा है। अगर कम है तो उतना और माइनस कर देते हैं जितना कम है,
और अगर ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना और प्लस कर देते हैं उसमें, है ना। यहाँ पे हम देख रहे थे कि 161 जो था 150 से 11 ज्यादा था, तो 11 और हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, है ना, 11 ऐड और ज्यादा 11 ऐड कर लिया, ठीक है। तो 11 जो ऐड करने के बाद हमें क्या मिला 172, और इस 1 जब ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू मिलती है तो उस बेस की वैल्यू से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो बेस हमने क्या चूज किया है 150, और 150 के बेस की वैल्यू कितनी है 3/2, तो इस 3/2 का मल्टीप्लिकेशन इस 172 से हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी और जो कैरी हमारे पास बचा हुआ है पहले से उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं ना, आप समझ पाए होंगे। 137 और 163 ऐसे हम लोग को बोल दे, क्या बोल देता है, जैसे कि बोलते 137 का स्क्वायर बताइए और फिर क्या बताइए 163 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा। हम देख रहे हैं 137 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या चूज करना होता है कि किस किस बेस के बीच में ये आएगा, है ना। तो कोई बोल रहा है 100 बेस, ठीक है, तो 100 बेस के बीच में है, 100 बेस है और किसके बीच में है 100, अरे ये तो बेस है हमारे पास 50 100 150 200 250 यही बेस है, इसके आगे भी है 550 भी है ना। आप ये मत सोचिए कि 500 तक की है, 550 का क्या हो जाएगा 11/2, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या है 100 है, इसके बीच का 100 और 137 के बीच का डिफरेंस कितना है 37, 137 और 50 के 150 के बीच का डिफरेंस कितना है 13, तो किसके ज्यादा करीब में है, हम देख पा रहे हैं जो 137 है 150 के ज्यादा करीब में है, क्यों, क्योंकि 13 छोटा है ना 37 से, ठीक है। तो 100 बेस को हमने क्यों चूज नहीं किया, क्योंकि 100 और 137 के बीच का डिफरेंस कितना था 37, 137 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना था 13, तो 37 13 से ज्यादा है, इसका अर्थ ये निकला कि 137 100 से ज्यादा दूर है, किसके तुलना में 150 की तुलना में, है ना। तो 150 से इसकी दूरी करीब है, पास है, तो हम किस बेस को चूज करेंगे 150 को, और 150 के बेस की वैल्यू होती कितनी है 3/2, 3/2 क्या होती है 150 बेस की वैल्यू। अब क्या करना होता है 137 का हमें स्क्वायर निकालना है, जितने का डिफरेंस है पहले इसका स्क्वायर निकाल, 13 का स्क्वायर कितना है 169, तो लास्ट के 2 डिजिट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 69 हम यहाँ लिख लेंगे, और जो 100 प्लेस पे बचा वो कैरी में आ जाता है ना, ये हट गए ये कैरी में आ जाएगा, तो +1 किस में आ जाएगा कैरी में। अब हम देखते हैं कि जिस बेस को हमने चूज कर लिया है और जिसका स्क्वायर हमें निकालना है, जिसका स्क्वायर निकालना है और बेस से कम है कि बेस से ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं कि 137 150 बेस से कम है, तो जितना कम है उतना और 137 में से माइनस कर देंगे, तो 137 150 से कितना कम है 30, तो 13 और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 124, और ये जो 124 आया माइनस करने के बाद ये भी प्लस करने के बाद जो भी हमारे पास आता है उसमें बेस की वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3/2 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 3 6 जा 18। अब इस 136 को क्या करें 186 को 1 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 187, तो 137 का हम स्क्वायर कितना निकाल करके लेकर क्या 18769, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब 163 का हमें स्क्वायर निकालना है, किसका 163 का, 163 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट, तो 163 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जिसका भी स्क्वायर निकालते हैं देखते हैं कि किस किस बेस के करीब में है, तो हम देख रहे हैं कि 200 और 150 के बेस के बीच में ये क्या करता है लाई करता है, 150 और 200 बेस के करीब में, 150 और 163 के बीच का डिफरेंस कितना है 30, 163 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है 37, तो यहाँ पे अच्छा ये बताइए 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है कि 37, 13 कम है किससे 37 से, इसका मीनिंग ये निकला कि 163 150 के करीब में है इन कंपैरिजन ऑफ 200, है ना। तो अब क्या क्या करना है 163 का स्क्वायर निकालना है, हम क्या करेंगे 13 का स्क्वायर निकालेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 69 लिख लेंगे, और ये जो 1 बच गया ये +1 किस में आ जाएगा कैरी में।
अब दूसरा काम, अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि जो भी है जिसका भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, हम देखते हैं कि जिस बेस को हमने चूज किया है, जिस बेस को हमने चूज किया है उससे ज्यादा है कि कम। हम देख रहे हैं कि 150 बेस को हमने चूज किया है, तो 163 150 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर लेते हैं। तो 163 में 13 को क्या करेंगे और ऐड कर लेंगे, तो 336 हो जाएगा, 617 हो जाएगा, 176 हो गया। 176 में क्या करेंगे, इस बेस की वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 3/2 कर दिया। अब इससे इसको काटो तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 8 जा 24, 3 8 24 और 1 3 8 जा 24, कैरी कितना है 2, 3 8 24 और 2 26, 264 हो गया। इस 264 को जो हमारे पास +1 कैरी आ रखा है, और ये कहां से आ रखा है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 हम लिख लेते हैं, +1 कैरी में आ जाता है, तो 265 265 265। ठीक है, उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे इसे। समझ नहीं पा रहे हो तो रिवर्स कर लीजिएगा वीडियो उसको, और जो प्रीवियस लेक्चर्स आपने फॉलो नहीं किया है, देखा नहीं है, तो एक बार जाके कैलकुलेशन का जो क्वेश्चन था, जो कैलकुलेशन हम पढ़ाए गए, जो सेशन चला है कैलकुलेशन का, उसमें आप जाएंगे तो ये बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया गया था, और स्क्वायर निकालना उसमें कुछ के हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी उसमें एड्रेस किए थे, उसमें बताए थे कि जैसे हमको 33 का स्क्वायर निकालना हो, 333 का स्क्वायर निकालना हो, और उसके बाद मान लीजिए 1 से डिजिट 5 है, 10 से डिजिट 5 है, तो इस तरीके से भी हमने स्क्वायर को फाइंड आउट किया है। जैसे 6 अगर मान लीजिए किसी नंबर में रिपीट हो रहा है, जैसे 66 हो गया, 666 हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि 9 का हो गया, 999 का हो गया, ये सारी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आप जाएं, प्राइम ट्रिपलेट्स के प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है, कैलकुलेशन का, उसी प्लेलिस्ट का ये भी हिस्सा होने वाला है। लेक्चर नंबर 8 है ये, है ना, किसका, कैलकुलेशंस का, लेक्चर नंबर 8। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, कि हमको बोल दे कि 204 किसका, 204 और 196 का, 204 का, 204 और बोल दे 196 का, 196 का स्क्वायर कितना होगा, 204 का स्क्वायर कितना होगा। हम देखते हैं कि 196 सबसे पहले काम क्या है कि किस किस बेस के बीच में लाई करता है, तो 150 और 200 के बीच में लाई करता है। 196 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का। 150 और 196 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 46 का। तो हम देख रहे हैं कि 4 क्या होता है, छोटा होता है 46 से, इसका मतलब 196 की जो दूरी है 200 के ज्यादा करीब में है, तो 200 बेस को हम चूज कर लेंगे, और 200 बेस की वैल्यू होती कितनी है, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, जो अब 196 का स्क्वायर निकालना है, हमने 200 बेस को चूज कर लिया, 200 बेस को चूज कर लिया, देखते हैं कि उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 196 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और जिस बेस को हमने चूज किया उनके बीच का डिफरेंस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 ही लिख लेंगे। और कुछ कैरी ने भाई 100 प्लेस में कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे, कोई कैरी क्या है, कैरी कितना है 0 है, मतलब कुछ भी कैरी नहीं है। अब क्या कर लेना है, हम ये देखते हैं कि जिस बेस को चूज किया है और जिसका स्क्वायर निकालना है वो उस बेस से कम है कि उस बेस से ज्यादा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 196 इस 200 बेस से कम है, तो जितना कम है उतना और माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 192, कितना हो जाएगा 192। अब इस 192 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, इस बेस की वैल्यू से, 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाता है 4, 2 9 2 9 18, कैरी कितना आया 1, 2 1 जा 2 और 1 3। अब 384 का क्या करेंगे, 16 में क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं, कैरी कुछ बचा ही नहीं था, ये क्या हो जाएगा 384, ऐसे ही हम डायरेक्ट लिख लेंगे। इसका अर्थ ये निकला कि 196 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ना, 38,416। ये किसके स्क्वायर की वैल्यू है 196 के। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे पढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक, अब क्या करना है, हमें 204 का स्क्वायर निकालना, किसका स्क्वायर निकालना है 204 का। 204 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 204 का स्क्वायर देखिए कैसे निकलता है।
204 का हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना होता है, क्या पहचानना होता है कि किस बेस के बीच में लाई करता है। तो 200 और 250 बेस के बीच में लाई करेगा। ये 150 और 200 के बीच में तो लाई कर नहीं सकता, 250 और 300 के बीच में तो लाई कर नहीं सकता। किसके बीच में? 204 है और 200 और 250 के बीच में लाई करता है। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 204 और 250 के बीच का डिफरेंस कितना है? 46 का। 200 और 204 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि 204 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो इस बेस को हमने किस बेस को चूज कर लेना है? 200 को। तो इसकी वैल्यू होती कितनी है? 2। इसकी बेस की वैल्यू कितनी होती है? 2। अब हम देखते हैं कि जिस बेस को हमने चूज किया है और जिसका स्क्वायर हमें निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का। इसी 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाता है? 16। तो 16 को यहाँ लिख लीजिए। अब नेक्स्ट काम कितना है कि जिस बेस को चूज किए हैं और जिसका हमें स्क्वायर निकालना है उस बेस से कम है कि ज्यादा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 200 बेस को हमने चूज किया है, 204 का हमें स्क्वायर निकालना है। 200 बेस को हमने चूज किया है, 204 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 204 200 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4। तो 204 में 4 और ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 208। अब इस 208 का मल्टीप्लीकेशन इस बेस की वैल्यू से, तो बेस की वैल्यू है कितनी? 2। 2 8 जा 16, कैरी कितना है? 2 0 0 ये 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि जो अगर कैरी यहाँ पे आया हो उसमें ऐड कर, कैरी कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 416। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब कि अगर जिस बेस को हम चूज कर रहे हैं हमें देखना होता है कि ज्यादा है, जितना ज्यादा होता है उतना और ऐड कर लेते हैं। अगर बेस छोटा है तो जितना छोटा है उतना सॉरी, अगर बेस क्या है बड़ा है तो जितना छोटा होगा तो और माइनस कर लेते हैं। इतने का डिफरेंस होगा उसमें से और उतना माइनस कर लेते हैं। क्यों? यहाँ पे 204 क्या है? 200 से ज्यादा है, तो 204 में 4 और ऐड कर लेंगे जितना ज्यादा है, और जितना कम है उतना और माइनस कर लेते हैं। जैसे 196 क्या था? 200 से 4 कम था, तो 196 में से 4 और को हमने क्या कर लिया? माइनस कर लिया। ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे हमको बोल दे कि 224 क्या 224 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 224 का स्क्वायर, 224 का स्क्वायर हमें निकालना है। 224 का स्क्वायर किस बेस में के पास में है? तो एक है 250 और इधर क्या है? 200। तो 224 का डिफरेंस कितना है? 24। 24 और 250 के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। तो 26 क्या है? बड़ा है किससे? 24 से। इसका अर्थ ये निकला कि जो 224 है वो 200 के ज्यादा करीब में है ना, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 24 है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 26। तो किस बेस को चूज करेंगे? 200 को, और 200 बेस की वैल्यू होती कितनी है? 2। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें कि अब 224 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि 24 का स्क्वायर, जो बीच का डिफरेंस वो लिख लेते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 76 लिख लेंगे, और ये जो 5 बच गया प्लस 5 क्या आ जाएगा? कैरी में। अब नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा कि जिस बेस को चूज किए हैं, जिसका स्क्वायर निकाले हैं, हमें देखना होता है कि जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उस बेस से ज्यादा है कि कम है। तो 224 200 से ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना और 224 में ऐड कर लेंगे। तो 224 में 24 को और हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 248। तो 248 को क्या करेंगे? अब उस बेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 496। इस 496 को प्लस 5 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 224 का स्क्वायर हम कितना निकाल करके लेके आए? 50,176। ठीक है, तो अब क्या कर लेना है कि 248 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना हो, 248 का स्क्वायर, का स्क्वायर हमें फाइंड आउट। 248 पहले सबसे बीच में किसके बीच में लाई करता है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। 248 किसके बीच में है? तो 250 और इधर क्या है? 200। अब देखते हैं कि जो दोनों बेस हम चूज किए डिफरेंस किसका ज्यादा है? 200 और 248 का डिफरेंस कितना है? 48 का। 248 250 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। हमको पता है 2 छोटा होता है किससे? 48 से, है ना। तो जिस बेस के ज्यादा करीब में उसी बेस को चूज कर लेते हैं। और 250 बेस की वैल्यू है कितनी? 5/2। यहाँ लिख लेंगे क्या? 5/2। अब क्या कर लेना है? 248 का स्क्वायर निकालना ही है हमें, है ना।
तो अब क्या कर लेंगे, जो डिफरेंस है कितना, 250 को चूज किया है तो डिफरेंस कितना है 2 का, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.4, इसी 0.4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि आप देखे रहे हैं कि जो भी 248 जो बेस हमने चूज किया है वो 250 से कम है। 248 के लिए जो हमने बेस यूज किया है 250, 248 250 बेस से कम है, जितना कम है उतना और माइनस, तो 248 में से 2 और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 246। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, उस बेस की वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन, बेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई, 2 से इसको काटे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आधा तो 625, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 615, कितना आ जाएगा 615, 615 को यहाँ पे लिख लेंगे। क्यों, अगर कुछ हमारे पास यहाँ पे कैरी मिला होता तो कैरी को ऐड कर लेते, यहाँ पे कैरी कुछ नहीं है तो 615 हमने यहाँ पे लिख लिया डायरेक्टली। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर निकल करके आ गया 248 का, इसका स्क्वायर निकल करके आया 248 का। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करके भी फाइंड आउट करोगे तो यही आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, नोट करेंगे आप, फिर आगे बढ़ते हैं। आज इसको खत्म ही कर लेना, बड़ा सिंपल सा है, सीख गए होंगे अभी तक। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बेस को आप समझ गए हो कि बेस कैसे लेते हैं, कैसे चूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है क्या कि बोल देता है कि 400 या फिर बोल देता है 512 का स्क्वायर निकाल के, इसका स्क्वायर 512, और 512 किसके केस में है तो 550 और 500 बेस के पास में आएगा, मतलब इनके बीच में आएगा। अब देखते हैं कि इनके 500 और 512 के बीच का डिफरेंस कितना है 12, 512 और 550 के बीच का डिफरेंस कितना है 38। हम देख पा रहे हैं कि 38 ज्यादा है किससे 12 से, तो किस बेस को चूज करेंगे 500, और 500 बेस की वैल्यू होती कितनी है 5, 500 बेस की वैल्यू कितनी होती है 5, है ना। अब बेस 100 मेथड ट्रिक्स में कैसे काम करता है उस पर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना, कि कैसे हम इनको ट्रिक्स बना सकते हैं इससे। तो 12 है डिफरेंस, तो किस बेस को चूज किया 500 को। अब क्या कर लेना है 512 का हमें स्क्वायर निकालना है, फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं कि कितने का अंतर है, जिस बेस को हमने 500 बेस को चूज किया है और 512 और 500 के बीच का डिफरेंस कितना है 12, इस 12 का स्क्वायर सबसे पहले लिखते हैं, जो होता है कितना है 144, यहाँ लिख लेंगे 44, और ये जो कैरी आ जाएगा +1, जो 100 प्लेस पे होता है क्या आता है कैरी में। अब नेक्स्ट का हमारा क्या है, हमें देखना होता है कि जिसका स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसका स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो बेस हमने चूज किया है ना, वो ज्यादा है कि कम है। तो आप देख रहे हैं कि 512 500 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होता है उतना और ऐड कर लेते हैं, तो 512 में 12 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 524, और इस 524 का मल्टीप्लिकेशन 500 के बेस की वैल्यू से, तो 5 से क्या कर लेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐड करना तो क्या करते हैं 500 का मल्टीप्लाई से करेंगे 2500 आएगा, और 25 और 24 1 to 5 करेंगे तो 120 आएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये आना चाहिए शायद, है ना, ये आएगा 2620। अब इस 2620 में 1 ऐड कर लेंगे तो 2621 हमारा आंसर आ जाएगा। आपके पास आपके लिए दो क्वेश्चन है, एक अगर 736 का हम स्क्वायर निकाले तब क्या आएगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि 248 का अगर स्क्वायर हम निकालते हैं तो कितना आंसर आएगा। ये दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे 736 हम देखेंगे कि 750 और 700 के बीच में आता है, फिर देखेंगे किसके ज्यादा करीब में है, तो जिसके ज्यादा करीब में उस बेस को हम चूज कर लेंगे, है ना। और 750 की बेस की वैल्यू कितनी होगी 15/2, क्योंकि 15/2 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं 100 से कितना आएगा 750। बेस की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, जैसे 50 बेस की वैल्यू 1/2 क्यों है, क्योंकि 1/2 का मल्टीप्लीकेशन जब हम 100 से करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 50, हमें क्या मिल जाएगा 50। तो ऐसे आता है बेस की वैल्यू, वैसे 750 की वैल्यू कितनी आ गई कि हम 100 में किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमको 750 मिल जाए। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि x से मल्टीप्लाई करें तो हमें 50 मिल जाता है या फिर 750 मिल जाता है, हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। ऐसे भी अगर करेंगे हम एल्गोरिथम से तब भी हमें, मतलब कि अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जाएं कि माना कि 100 में हम x का गुणा कर दें, माना कि हम 100 में x का गुणा कर दें तो हमको 750 मिल जाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 750 बटे में 100, एक कट गया, है ना, कितना हो गया 15 25 75, 5 दूना 10, 15/2, तो x की वैल्यू कितनी आई 15/2 या फिर 7.5। तो
इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते, टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। आपको प्राइम ट्रिपलेट चैनल में पूरा कैलकुलेशन का, जो कैलकुलेशन का सेशन चल रहा है, तो सेशन नंबर 8 है, तो सेशन नंबर 8 तो सेशन नंबर 7 तक का उसका पूरा प्लेलिस्ट है प्राइम ट्रिपलेट्स के चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको बेहद ही बेसिक से अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स के लिए, है ना, तो आप प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल को जरूर लाइक करें, है ना, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।